तो बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती सरस्वती लक्ष्मी का क्या शब्द होता है। आखिर सरस्वती दयानंद को क्यों माना जाता है या दयानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता है। और उनका जो भव्य 200वीं जयंती पर कार्यक्रम होने जा रहा है नवेदा सेक्टर 37 में आज हम लोग पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे अपने उस महात्मा गुरु से जो डॉक्टरेट हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी संत बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन कोई डॉक्टरेट क्यों बनता है स्वामी, वो शायद दयानंद सरस्वती जी की ही देन होगी। तो हम लोग कुछ जानना चाहेंगे यज्ञ ब्रह्मा आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं और उनके साथ उपस्थित कुछ लोग जो हैं उनकी विचारधारा क्या है। उसमें कुछ बहन भी शामिल होंगी और कुछ स्वामी भी लोग। आइए हम बताते हैं क्या है उनका संदेश स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है, इस अवसर पर आध्यात्मिक सम्मेलन है, इस अवसर पर गुरु महर्षि दयानंद यशोगाथा सम्मेलन है और वैदिक संस्कृति सम्मेलन है। बहुत सारे सम्मेलनों का हम आयोजन इस अवसर पर कर रहे हैं। 101 कुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। अब पूरे शहर में महर्षि दयानंद के संदेशों को प्रसारित करने के लिए शोभा यात्रा भी 15 तारीख में निकाली जा रही है। इसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद के जो कार्य हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा है, उनका चिंतन बहुत ऊंचा है। भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को, वेद की मनीषा को फिर से स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती का है। और यदि लोग वेदों को आज समझ पा रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं और पूरी दुनिया में वेदों की प्रतिष्ठा है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कारण से है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय में स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। जो लोग ये कहते थे, आज भी कई बार लोग गलती से कहते हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से अनेकों कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ बहुत उच्च कोटि की व्याकरण की, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की विदुषियाँ हैं जो पढ़ाती हैं और तैयार हो रही हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस समाज के बौद्धिक स्तर को सुधारने का, कुरीतियों को दूर करने का, अंधविश्वास को, पाखंड को दूर करने का जो कार्य किया है, उनके प्रचार प्रसार की फिर से बड़ी आवश्यकता है। नैतिकता की समाज में जो निरंतर ह्रास हो रहा है नैतिकता का, उसको बढ़ाने के लिए फिर से नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसलिए ये 200वीं जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो हमने इसी बार बना रहे हैं क्योंकि 200 साल वर्ष हो रहे हैं उनके। अब से पहले हर वर्ष में हमारा वार्षिकोत्सव हुआ करता था। तीनों संस्थाओं का, आयुष्मा, याश गुरुकुल और वानप्रस्थ आश्रम का भव्य यात्रा भी निकला करती थी। बस वही हम मनाते रहते हैं। आज इस बार क्या है कि 200 वर्ष होने जा रहे हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जा रही है ताकि लोगों को एक संदेश पहुँचे कि ऋषि दयानंद ने जो वेदों की ज्योति जलाई थी उसका क्या क्या फ़ायदा है और कैसे है। अगर सारा देश या दुनिया चली होती वेदों के ऊपर तो हमें आज की ये जो कुरीति हैं, ये अंधविश्वास हैं, ये देखने को ना मिलते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। स्वामी जी ने जो हमारे लिए किया वो अद्वितीय है। हम लोग आज इस स्थान पर हैं तो उसके पीछे हम पूरा श्रेय स्वामी जी को देते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा संदेश ये होता है जब कोई जन्म दिवस की बरसी मनाते हैं या उनकी यादगार में कोई कार्यक्रम होता है, क्योंकि महर्षि दयानंद को इस धरती पर आए, जन्म लिए 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 12 अप्रैल 2024 को 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शताब्दी मनाने में, दूसरी शताब्दी मनाने में उपस्थित हैं।